नमस्कार। सनातन धर्म को भारत की सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक प्रणाली मानी जाती है। अब सनातन का अर्थ है जो सदा से है और सदा रहेगा। यह केवल धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है, व्यापक संस्कृति है, दर्शन है और यात्रा एक प्रयास है सनातन धर्म को करीब से जानने का, क्योंकि इसके माध्यम से हम अलग अलग तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं जहां पर हमें अपनी सनातन परंपराओं के साथ जुड़ने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो आइए आपको ले चलते हैं आज के अंक में एक ऐसे ही तीर्थ स्थल जो हमारे अस्तित्व, हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी ऐतिहासिक विरासत में प्रमुख स्थान रखता है। ये तीर्थ स्थल है ज़िला सांबा का नंदनी गांव में चीची देवी माता का मंदिर। तो आइए चलते हैं। जम्मू व कश्मीर ऋषि मुनियों, साधु संतों की भूमि है। जम्मू संभाग में हमें कई तीर्थ स्थल मिलते हैं जिनका पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख मिलता है। इन्हीं प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक है सांबा का नंदनी गांव में चीची देवी माता मंदिर। जम्मू शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर बसंतर नदी के किनारे जम्मू कठुआ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर जिला सांबा में स्थित चीची माता मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस रास्ते पर अब नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से यात्रा और भी सुगम हो गई है और दूरी बनिस्बत कम समय में पूरी सुगमता के साथ तय हो जाती है। यह मंदिर बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण और साथ ही इसके पौराणिक महत्व के चलते भी सदैव श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इस प्रकार यह मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं बल्कि जम्मू क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक निरंतरता का जीवंत प्रतीक है। इस स्थान की पवित्रता में पास बहती बसंतर नदी का भी बहुत बड़ा योगदान है। चीची देवी माता का मंदिर बसंतर नदी के किनारे पर बना है और बसंतर नदी जम्मू संभाग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक नदी है जो मुख्यतः सांबा ज़िले से गुजरती है। यह नदी भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इस क्षेत्र के लिए विशेष महत्व रखती है। बसंतर नदी का किनारा बहुत ही शांत, प्राकृतिक और मनोहारी है। यह ग्रामीण दृश्य, हरियाली और स्वच्छ वातावरण प्रकृति से प्यार करने वालों और पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। बसंतर नदी का उद्भव शिवालिक पहाड़ियों से माना जाता है। यह नदी सांबा जिले के ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों से होकर बहती हुई आगे चलकर रावी नदी में मिल जाती है। इसके आसपास का क्षेत्र हरियाली और खेतीबाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बसंतर नदी का नाम विशेष रूप से 1971 के भारत पाक युद्ध के संदर्भ में भी जाना जाता है। इस नदी के आसपास का क्षेत्र युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण रणभूमि रहा है, जहां भारतीय सेना ने साहस और पराक्रम का परिचय दिया। इसी कारण यह नदी राष्ट्रीय गौरव और वीरता की प्रतीक भी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि बसंतर नदी में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र शंभ ने तप करके कुष्ठ रोग से निजात पाई थी। उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम सांबा पड़ा, जहां पर चीची देवी माता का मंदिर स्थित है। तो आइए चलें चीची देवी माता मंदिर और माता रानी के दर्शन करके लेते हैं आशीर्वाद सुखी जीवन के लिए, मानव कल्याण के लिए।
चीची माता का मंदिर जम्मू संभाग का अत्यंत प्राचीन तथा आस्था संपन्न शक्ति स्थल है। इसका इतिहास मुख्यतः पुराणों, स्थानीय लोक कथाओं तथा डोगरा परंपरा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कठुआ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर स्थित यह मंदिर जम्मू संभाग की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत में प्रमुख स्थान रखता है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ आकर माता के दर्शन करते हैं और सुखी जीवन की कामना करते हैं। तो आइए इस शुभ अवसर का लाभ उठाते हुए हम भी माता रानी के दर्शन करें और उनसे आशीर्वाद हासिल करें। आइए चलें। पौराणिक ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो चीची देवी माता मंदिर का मूल इतिहास देवी सती की कथा से जुड़ा माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब राजा दक्ष के आयोजित यज्ञ में अपमानित होकर देवी सती ने आत्मदाह किया, तब भगवान शिव उनके शव को लेकर तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने तब सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर जाकर गिरे और वह स्थान शक्तिपीठ बन गए। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर इस स्थान पर देवी सती की छोटी उंगली यानी चीची उंगली गिरी थी, जिस कारण इस तीर्थ स्थल का नाम चीची माता पड़ा। इसी कारण यह मंदिर देवी दुर्गा के शक्ति रूप का पवित्र केंद्र माना जाता है और श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान विशेष आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। अपनी इसी कथा के चलते यह मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध है और जम्मू संभाग तथा बाहरी राज्यों से भी श्रद्धालु मंदिर में चीची देवी माता के दर्शन करने आते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं स्थानीय परंपराओं के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण लगभग 1 सदी पूर्व स्थानीय महाजन बिरादरी द्वारा करवाया गया था। मंदिर से जुड़ी एक लोक कथा में एक बालिका और उसके पिता की घटना का उल्लेख मिलता है, जिसने इस स्थान की पवित्रता को जनमानस में स्थापित किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि श्रद्धा तथा आस्था के इस प्रमुख केंद्र का इतिहास केवल पुराणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डोगरा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक स्मृति में भी गहराई से निहित है। यह मंदिर माता वैष्णो देवी यात्रा का पहला दर्शन स्थल भी माना जाता है। मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन काल से ही यात्रियों और साधकों का प्रमुख पड़ाव रहा है। नवरात्रों में तो यहाँ पर भारी तादाद में श्रद्धालु माता रानी से आशीर्वाद हासिल करने आते हैं। ये जो देवस्थान है ये कुल देवी के रूप में चीची देवी, जहाँ पे जो महाजन बलादरी और ब्राह्मण बलादरी की जो कुल देवी के रूप में है चीची देवी। ये जो देवी हैं ये एक छोटी कंजक के रूप में 4-5 साल की जो छोटी बच्ची होती है, तो उनका जो गांव है जहाँ से 1 किलोमीटर आगे वहाँ पे उनका पैतृक गांव था, तो उस स्थान पे वो रहते थे। जब चीची देवी का जन्म हुआ तो उनकी जो माता है उनकी मृत्यु हो गई और पिता ही थे जो उन्होंने उनका जो लालन पोषण किया। जब थोड़ी बड़ी हुई तो वो उनके पिताजी जो इस क्षेत्र में गाय बकरी चराने के लिए आते थे और रूटीन में आते थे। और एक दिन जो छोटी बच्ची चीची देवी थी वो भी उनके पीछे पीछे आ गई। तो पिताजी जहाँ पे एक बसंतर नदी विश्वामित्र नाम से प्रसिद्ध है, उस नदी में गाय बकरी को पानी पिलाने के लिए जाते हैं। तो वो चीची देवी जो इस स्थान में आ जाती है, जहाँ पे एक पानी वाला तालाब है। उस तालाब के ऊपर जाते ही कुछ बच्चे महाजनों के, कुछ ब्राह्मणों के बैठे होते हैं। तो देवी ने उनसे पूछा कि मेरे पिताजी आपको कहीं इधर मिले या दिखाई दिए? तो उन बच्चों ने ऐसे मजाक किया कि आपके पिता इधर तलाई में डूब गए हैं। तो वो बच्ची दौड़ती हुई आई, तो जब तालाब के ऊपर पहुंची तो उनका पैर फिसला और वो पानी में गिर गई।
तो पानी में गिरते ही उनकी बीच में डूब गई तो और मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पिताजी जैसे ही नदी से, विश्वामित्र नदी से ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि कोई बच्चा बीच में पानी में है और उसकी छोटी उंगली दिखाई दे रही है। छोटी उंगली मीन्स की चीची उंगली। ये चीची उंगली इसलिए इनका नाम भी चीची पड़ा हुआ है। छोटी उंगली दिखाई दे रही थी तो उन्होंने निकाला। फिर उन बच्चों से पूछा कि ये बच्ची कैसे इधर आई और कैसे गिर गई। तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसे मजाक में बोल दिया इसको, ये पानी में डूब गई है। तो उन्होंने जैसे निकाला बाहर तो फिर उनको उस टाइम श्राप दिया कि आपको इसको कुल देवी के रूप में मानना पड़ेगा। तो आज यही जो बच्चे थे उस टाइम, यही उनकी बलादर है। जो महाजन थे, ब्राह्मण हैं, तो ये उनकी कुल देवी है। जहाँ हर नवरात्रों के अष्टमी में बहुत बड़ा एक मेला होता है जिसमें जो ब्राह्मण और राजपूत हैं उनका जो 6 महीने का फसल होता है उसका जहाँ पे आके भोग लगाते हैं। इसकी 2 कथाएं हैं। एक तो जो राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती जो भस्म हो गई थी, तो भगवान शंकर उस टाइम उनको लेके पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे। तो उसी टाइम देवताओं ने जाके भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि भगवान जो है बहुत ही गुस्से में है। तो उस टाइम ये भगवान विष्णु ने देवताओं की बात मान के अपना सुदर्शन चक्कर से उनके जो अंग भंग किए थे, जहाँ जहाँ भी उनके अंग पड़े हैं वहाँ शक्तिपीठ बना हुआ है। तो ये एक चीची देवी जो है, जहाँ पे एक छोटी उंगली, ये मान्यता है कि जहाँ पे छोटी उंगली गिरी हुई है तो ये मतलब कि शक्तिपीठ में भी माना जाता है इसको। चीची देवी माता मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है। यहाँ पर आकर कुछ पल बैठकर असीम शांति का अनुभव होता है, जो ये दर्शाता है कि यहाँ के वातावरण में आध्यात्म है। इसीलिए अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं और आध्यात्म का अनुभव करते हुए असीम शांति का अनुभव भी करते हैं। नवरात्रों के दिनों में यहाँ पर भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं और यह परिसर तब सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन जाया करता है। चीची देवी माता मंदिर में केवल धार्मिक पूजा अर्चना ही नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समय समय पर कई आधुनिक और पारंपरिक व्यवस्थाएं भी विकसित की गई हैं। मंदिर परिसर में धर्मशाला, हॉल, कमरों की व्यवस्था है, जहां दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु रात्रि विश्राम कर सकते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा जैसे अवसरों पर यहां पर लगभग 800 यात्रियों के ठहरने की क्षमता वाला लॉजमेंट सेंटर भी बनाया जाता है। यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए स्वच्छता, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मंदिर में लंगर की परंपरा भी है, जहां श्रद्धालुओं को विशेष रूप से मंगलवार और नवरात्रों में निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। विवाह, संतान जन्म या नए कार्य से पहले यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने की परंपरा रही है, जो वर्षों से निरंतर चलती आ रही है। डोगरा परिवार माता रानी को अपनी कुल देवी के रूप में भी पूजते हैं। यात्रा केवल सफ़र नहीं है जिससे भौतिक दूरी तय की जाती है, बल्कि आस्था, श्रद्धा और ईश्वर से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होता है। क्योंकि तीर्थ स्थलों की यात्रा करके यह निस्संदेह शुभ अवसर प्राप्त होता है। ये शाश्वत सत्य है। इसी सत्य से मुलाकात करेंगे यात्रा के अगले अंक में। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।